जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखते ही देखते साल का अंत आ गया। 2025 को बाय बाय करना है, 2026 को राधे राधे कहना है। साल का लास्ट वीक है। क्या कुछ लेकर के आएगा, कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे, यहाँ से नए साल की शुरुआत कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। पहले भी आपको बताए थे, अब यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, जिसके चलते आप हमें देख नहीं पाएंगे, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपसे जुड़े ही हुए हैं, आपका राशिफल आप तक लाते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको हमारी ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे, गुरुमा आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ आपके जैसी नहीं लग रही। तो बच्चों, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। देखो, जब मैं मस्ती करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मस्तीखोर कोई नहीं है, और जब मैं गंभीर होती हूँ तो मुझसे ज़्यादा गहराई शायद समुद्र में ही होगी। अभी बहुत रूप है मेरे, जानते जानते कई साल लग जाएंगे। तो जब गहरे ध्यान में उतरते हैं, और क्योंकि दिन समाप्त करके शाम का समय, रात का समय जो होता है, वहाँ एकांत गहराने लगता है। वहाँ पूरे दिन की हसल बसल सब कुछ शांत होने लगती है। तो तब मेरी वाणी में अपने आप ही शांति, गंभीरता, एक प्रकार का मौन उतरने लगता है। तो इसलिए घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके स्वास्थ्य की और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। यज्ञ भी हम आयोजित करेंगे 1 जनवरी 2026 को अपने सभी शिष्यों के लिए, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी भक्त जुड़े हैं उन सभी के लिए। शुरुआत तो साल की हम ऐसे ही करते हैं, जहां 500 मजदूर जो हैं उनको हम नाश्ता पानी करवाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि वो इतनी मेहनत करते हैं, जिसके कारण हम दिल्ली जैसे शहर में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है, हम उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं, और उनको भी प्रसाद रूप में वो प्रसाद दे कर के प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में तरक्की हो, वो भी अपने बच्चों को आगे होनहार बना सकें और बेहतर जीवन दे सकें अपने परिवार को। ऐसी उनके लिए भी हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे। जो लोग भी इस कार्य से जुड़ना चाहें, वो जो स्कैनर है उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं, सहयोग भेज सकते हैं। और यज्ञ में भी जुड़ना चाहें तो अपना नाम और अपने परिवार का नाम एवं अपना गोत्र जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उस पर हमारी टीम को व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। एक ओर ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर जो इंट्यूशंस मुझे प्राप्त होते हैं भगवान की साधना करने से, भक्ति करने से, जो भी इस दासी को अब तक प्राप्त हुआ है उसके द्वारा मैं आपको गाइड करती हूँ। कुछ विजन्स आपको पहले बताना चाहूँगी जो मुझे हाल ही में रिसीव हुए हैं। शायद किसी को इससे कोई लाभ हो जाए, शायद जीवन में कोई सतर्कता उन्हें मिल जाए। एक विजन कुछ दिन पहले मैंने देखा है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स्ड लैंड यूज़ के बारे में कोई रूल आ सकता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी का परमिशन मिल सकता है, और ये मेजर सिटीज़ में ही होगा। दिल्ली, मुंबई, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पर ये इस तरह की कोई रूल पास हो सकता है, जिससे काफ़ी लोग जो कि कार्य करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अभी फ्यूचर में इस तरीके का नोटिस या इस तरह की बात या न्यूज़ जो है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगी। दूसरी ओर मैंने ये देखा कि शायद पंजाब का कोई छोटा सा शहर है, वहाँ पर कुछ वेपन्स की, आर्म्स की कोई इलीगल डीलिंग हो रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है।
काफ़ी फायरिंग भी होती है वहाँ पर, लेकिन जो भी वहाँ पर वेपन्स हैं उसको सीज़ कर लिया जाता है हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे पुलिस की ओर से। तो फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ मैं नहीं देख पाती हूँ। साधना से और आप लोगों के लिए जो ऊर्जा इकट्ठी करनी है उसके लिए इतना समय उसके बाद नहीं हो पाता है कि मैं सारी न्यूज़ जो है वो देख पाऊँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं या तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं या आप ही लोग दरबार में आके हमें बताते हैं कि गुरु माँ ये चीज़ जो है ऐसे हुई है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो आखिरी हफ्ता है 2025 का आपके लिए क्या ला रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस समय पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। पुरानी चीज़ें देखना, पुराने फोटोग्राफ्स देखना, पुरानी एल्बम्स देखना, पुरानी बातें याद करना, पुराने लोगों से मिलना, पुराने लोगों के घर जाना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। या पुराने लोगों को मैसेज करना, और उससे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ऊपरी तल पर कर रहे हैं, अंदर बहुत सारा रेट्रोस्पेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन होगा, बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे कहाँ गलती थी कहाँ नहीं थी, बहुत ब्लेम भी कर सकते हैं अपने आप को। मुझे थोड़ा इमोशनल डाउन हिल पे जाते हुए लग रहा है कि एकदम शुरुआत तो आपने मतलब अच्छे से करी कि हाँ पॉजिटिव होने के लिए थोड़ा पॉजिटिव बनेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, और करते 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 एकदम इमोशनल गड्ढे में घुस जा रहे हैं। तो बेटर तो ये है कि आप उसमें ना जाएं, जो बीत गया सो बीत गया और उसको वहीं फिनिश कर दें। लेकिन अगर देखना भी चाहते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं पुरानी चीज़ों से, तो कंट्रोल में चलिएगा, नहीं तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। इस समय में खाटू श्याम जी आपको बुला रहे हैं, वहाँ दर्शन हो सकते हैं, वो स्वप्न में आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बार आपको दिखाई दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई व्यक्ति उनका प्रसाद आपके लिए ला सकता है। इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती हैं। माता रानी की, स्पेशली कालका मैया, उनसे भी आपका बहुत कनेक्शन इस समय में आपको फील हो सकता है। किसी के लिए मैरिज जैसा भी लग रहा है, मैरिज हो सकती है या किसी मैरिज में शामिल हो सकते हैं, और दूल्हे की साइड से हो सकते हैं, ऐसा मेजर या खुद ही दूल्हे हो सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, आपके काम की, तो पता नहीं भैया काम पे आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल दुखी हो गए और सुना देंगे वहां लोगों को कि बहुत आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, अननेसेसरी आपका एडवांटेज लिया जा रहा है। तो वहां थोड़ा सा ब्रेकडाउन वहां भी आप हो सकते हैं, ऐसे सबके सामने थोड़ा बोल देंगे, एकदम रोने से लग जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अपने ऑफिस में, ऐसा लग रहा है। तो वो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा मैच्योरली बिहेव कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके ड्रेस कोड पे भी इस समय पता नहीं क्यों या तो ड्रेस कोड चेंज हो रहा है, या ड्रेस कोड जो है उसके ऊपर आपको कोई कमेंट कर रहा है, या उसके लिए स्ट्रिक्टनेस पड़ रही है आपके ऑफिस में। समथिंग इज अबाउट द ड्रेस कोड। दूसरा, इस समय में कोई वेटिंग हो सकती है किसी चीज़ की आपके ऑफिस में, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें दिखाई दे रही है, किसी चीज़ की वेटिंग हो सकती है। आप किसी चीज़ के लिए फर्दर अपनी जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेसमैन एक तो काम पे जा नहीं पाएंगे किसी रीजन से, घर में कोई बीमार हो सकता है या वो खुद बीमार हो सकते हैं, उस वजह से थोड़ा काम डाउन हो सकता है। किसी के लिए ये है, सबके लिए नहीं है। और उसके साथ साथ जो है आपको ऐसा लगेगा थोड़ा फंस गया है पैसा मार्केट में इस समय में, तो उसकी वजह से हाथ बंधे हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, ज़्यादा काम ले नहीं पा रहे। कोशिश कीजिए उधार कम देंगे, उधार का सामान कम देंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे ओवरऑल बिजनेस देखें तो ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो चलाना चाहते उतना नहीं चल पाएगा, आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ बंधे हुए हैं। कर्ज मुक्ति के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो पाया, कोशिश तो की थी, 2025 में खत्म हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया, ऐसी निराशा किसी को लग सकती है। बट डोंट वरी, 2026 में आप उसको अच्छे से निपटा सकते हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ पहले राशिफल न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वीडियो में कभी देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो ऐसा लगता था बस टाइम पास है, वो कह रहे हैं हम सुन लेते थे। लेकिन जब से आपके राशिफल से जुड़े हैं, ऐसा लगने लगा है कि सच में ईश्वर कोई ना कोई ज़रिया बना के हमें गाइडेंस देते हैं, और ये चीज़ें भी सत्य होती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते रहेंगे। गुरु माँ जी, मैं पिछले 3 सालों से लगातार आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ और आपकी कई प्रेडिक्शन मेरे जीवन से बहुत मैच करती है।
थैंक यू गुरु माँ, ऐसी दिक्कत आने के कारण भी आपने राशिफल देना नहीं छोड़ा, दिल से धन्यवाद। आप जो बताते हो वो सब सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने सड़ा हुआ खा लिया था गलती से गुरु माँ, आप बिल्कुल सच बताते हो। राधे राधे। गुरु माँ, आपकी हर बात सच होती है, आप जो बोलती हैं वह मेरे साथ हो रहा है अभी। धन्यवाद गुरु माँ हमारी मदद करने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपके हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। एकदम सही कहा गुरु माँ, कुंभ राशि है मेरी, यही विचार मेरे मन में चलती है। थैंक यू सो मच गुरु माँ इतना सटीक बताने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी कही हुई बात सब सच होती है मेरे साथ, सारे प्रिडिक्शन सच होते हैं। आप जो बताते हैं कभी कभी तो ऑलरेडी हो रहा होता है या कुछ दिन पहले ही हुआ होता है और कुछ आपके बताने के बाद होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, धन्यवाद। राधे राधे गुरु माँ, लव एंड रिलेशनशिप वाली बात एकदम सटीक हुई। आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा, मैंने अपना मन को कंट्रोल किया। भविष्यवाणी वाकई में बहुत ही सच बताती हैं आप। यस एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोफेसर इन माई लाइफ। एक एक वर्ड सही कहा आपने। 22 से 30 नवंबर मेरा ऐसा ही निकला है, 100% करेक्ट है ये वीक में। जो भी मीन राशि के बारे में बताते हैं वो मेरे लाइफ में 200% सेम है। बिल्कुल सही बोला है गुरु माँ आपने, थैंक यू सो मच। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, काफ़ी लोगों का लव जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को मैरिज में उनका कोई सोलमेट, कोई लाइफ पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूल्हा या दुल्हन की साइड से कोई करीबी हो सकता है, उनके ब्रदर्स सिस्टर्स में से कोई बहुत क्लोज हो सकता है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में अगर ऑनगोइंग आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उनकी बात करें तो आप काफ़ी एक्साइटेड रह सकते हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को आप अपने प्यार के बारे में बता रहे हैं, प्यार का इजहार कर सकते हैं। घर वालों से छुपाया था, लोगों से छुपाया था, बता नहीं रहे थे, तो रिलेशनशिप को बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। ऐसे कुछ हिंट दे सकते हैं सबको कि सबको पता चल जाए आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे इस समय आप। इस तरह की कोई चीज़, ज्वेलरी पहन सकते हैं, उनके नाम का नाम लिखवा सकते हैं अपने हाथ पर, टैटू करवा सकते हैं, या कुछ तो है जिससे मतलब लोगों को पता चले, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन इस समय में आप कर सकते हैं। कुछ मैरिड कपल्स जो हैं वो, जिनका डिवोर्स चल रहा था, वो वापस अपनी मैरिज को फिर से रीयूनाइट करने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम में। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। कोई एक कपल तो रीयूनाइट होता हुआ लग भी रहा है कि फाइनली वो मना लेंगे अपने पार्टनर को और फिर से एक साथ रहने लगेंगे, या बातचीत शुरू होगी और 2026 में एक साथ रहने लग जाएंगे। इस समय में बच्चों की अगर प्लानिंग आप कर रहे थे तो बच्चों की प्लानिंग जो है वो आपकी सक्सेसफुल इस समय में हो सकती है, या प्लानिंग स्टार्ट कर दी है आपने तो फ्यूचर में आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्पेशली गर्ल चाइल्ड अगर आपको चाहिए तो उनके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ इस समय हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात इस समय में देखें तो एक तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से शैतान ज़्यादा हो सकते हैं, किसी गलत संगति में पड़ सकते हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है, और कोई बहुत हंगामा में फंस सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं, तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। और बहुत, अगर ड्राइविंग करते हैं तो रैश ड्राइविंग कर सकते हैं, चालान हो सकता है, गलत संगति की वजह से पुलिस थाना जाना पड़ सकता है किसी के साथ, तो ऐसा हो रहा है। बहुत गलत संगति तो बहुत खराब मिलेगी आपको इस समय में। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई जो है वो आपकी अच्छी, कुछ लोग की तो बहुत अच्छी तैयारी चलेगी, बहुत, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दुनिया भर की कुछ, जो जहां भर का कुछ होता रहे, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बहुत अच्छा एग्जाम का टाइम है तो बहुत अच्छा लिख के आएंगे। बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम कम पड़ जाएगा लिखने के लिए, तो थोड़ा टाइम मैनेज करके चलिए। बाकी बहुत अच्छा एग्जाम अगर है तो वो भी कर पाएंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो एक तो कुछ लोग पता नहीं सांवले होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका रंग काफी डार्क हो रहा है, तो धूप में बैठ रहे हैं तो अपना सनस्क्रीन वगैरह लगाएं, नहीं तो ढक के बैठे अपने आप को। थोड़ा सा टैनिंग बढ़ रहा है किसी का तो, और किसी को कुछ मेल फीमेल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, गायनी प्रॉब्लम जो होती है, उस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं इस समय में, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। काली बिल्ली बहुत ज्यादा नजर आ सकती है इस समय में आपको, ये भी किसी के लिए दिख रहा है। किसी का गला या थायराइड बढ़ रहा है, या गले में आगे स्वेलिंग हो रही है, समथिंग रिलेटेड टू, ऐसा गला एक लग रहा है। और इस समय प्रेगनेंसी किसी की कंफर्म हो रही है, या प्रेग्नेंट है अगर आप तो फाइनली डिलीवरी हो रही है, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। आशीर्वाद दे रहे हैं 2026 आपके लिए बहुत सुंदर उसकी शुरुआत हो, बेहतरीन ये साल आपके लिए जाए। 2025 जो बीता सो बीता, अब अगला साल आपके लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, ऐसे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।